हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में। न्यूलैंड्स जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने इस नियम को 1866 ईस्वी में दिया था। उनका पूरा नाम जॉन न्यूलैंड्स था। वो यह जो नियम दिए थे वो संगीत सुर सा रे गा मा पा धा नी सा पर संबंधित था, मतलब संगीत सुर से ही संबंधित था। तो संगीत सुर में क्या होता है कि जब सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर जो शुरू में सा आता है, फिर 8 नंबर फिर सा आ जाता है, तो वही उसी से संबंधित इन्होंने अपना एक नियम दिया था, पहला तत्व और 8वां तत्व से संबंधित। तो चलिए, उस समय और एक बात, उस समय केवल 56 तत्वों का ही खोज हुआ था, जिसमें से इनका नियम जो था वो केवल 20 तत्व, मतलब परमाणु क्रमांक 20 तक ही जो तत्व होता है कैल्शियम, उसी पर ही, मतलब वहीं तक लागू होता है। उसके बाद इनका अष्टक नियम लागू नहीं होता था। तो चलिए इनका अष्टक नियम के बारे में हम समझते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में दिया गया था कि जब 8 तत्व को उनके परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए, परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो पहले तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण 8वें तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण के समान होता है। उनके कहने का मतलब यह था कि जब परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया, अगर जो भी तत्व है उनको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए, तो जो पहला तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण है 8वें तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण के समान होता था। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल में। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला अगर हम पहला तत्व ले रहे हैं तो 8वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला होगा। तो मतलब ये वाला इसके समान व्यवहार करेगा, मतलब जिस प्रकार से ये व्यवहार करेगा उस प्रकार से ये व्यवहार करेगा। इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए 8वां तत्व कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए ये वाला होगा। तो ये इसके तरह व्यवहार करेगा, इसी प्रकार ये इसके तरह व्यवहार करेगा, ये इसके तरह व्यवहार करेगा, ये इसके तरह व्यवहार करेगा। उनके द्वारा बताया गया था कि कोई भी तत्व आप ले लीजिए, इसमें से कोई भी तत्व, उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके 8 नंबर बाद जो तत्व आ रहा है उसके बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम पूछे कि इसका भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके बराबर होगा, तो इसके मतलब इसके 8 नंबर बाद कौन सा तत्व आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला। तो इसका भौतिक एवं रासायनिक गुण इसके समान होगा। यही तो बताया गया था न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में। जब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का खोज, जब मतलब न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था, उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, मतलब नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक चीज। जब न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था, तो उस समय ये जो आपको नोबल गैस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रुप 18 के तत्वों को कहा जाता है। मतलब ग्रुप 18 के जो तत्व है ये वाला, उसे नोबल गैस कहा जाता है, ये वाला, या अक्रिय गैस कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि जो 2 नंबर पे तत्व है, 10 नंबर पे है, 18 नंबर पे है, 36 नंबर पे है, 54 नंबर पे और 86 नंबर पे है, ये टोटल जो 6 तत्व है अक्रिय गैस, उनका खोज नहीं हुआ था। इसीलिए जब आप इसमें देखिएगा तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है अक्रिय गैस में आता है और इसका खोज उस समय नहीं हुआ था। ऐसे ही इसमें हाइड्रोजन हीलियम शामिल नहीं है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद नियोन आता है 10 नंबर पे। तो चूंकि नियोन भी क्या है? अक्रिय गैस है। नियोन भी क्या है? अक्रिय गैस है, इसीलिए इसमें नियोन गैस को भी शामिल नहीं किया गया है। और इसी प्रकार 18 नंबर पे आता है आर्गन, तो यहाँ पे 18 नंबर पे आर्गन को भी शामिल नहीं किया गया है। मतलब इसमें टोटल 17 तत्व ही शामिल है। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक अब जब जाइएगा तो इसमें केवल 17 तत्व ही शामिल है। इसमें 3 तत्व शामिल नहीं है। कौन कौन से? पहला हीलियम, दूसरा जो 10 नंबर पे आता है नियोन, और तीसरा जो 18 नंबर पे आता है आर्गन। ये 3 तत्वों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये अक्रिय गैस में आते हैं और इसका खोज उस समय नहीं हुआ था। और एक दो बात और समझ लेते हैं इसमें कि जो ये 1 नंबर पे दिखाई दे रहा है आपको हाइड्रोजन, इसे आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। इसका रीजन यह है क्योंकि हाइड्रोजन जो है, कभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझिए पहले। हाइड्रोजन जो है वो किस ग्रुप का तत्व है, किस वर्ग में आता है? पहला वर्ग में आता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है पहला वर्ग में आता है, लेकिन ये व्यवहार कभी कभी 17वां वर्ग की तरह कर देता है, इसके जैसा। 17 नंबर पे जो दिखाई दे रहा है आपको, मतलब इस ग्रुप के तत्व जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कभी कभी ये एक मतलब ग्रुप पहला जैसा व्यवहार करता है, कभी कभी ग्रुप 17 जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहता है? आवारा तत्व कहा जाता है। और दूसरा नंबर बात कि जब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दिया गया था उस समय टोटल 56 तत्व का खोज हुआ था। तीसरा नंबर बात कि जब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दिया गया ये, तो ये केवल एक परमाणु क्रमांक 1 से लेके 20 तक के ही तत्व शामिल थे, मतलब इनका नियम उसके बाद वाले तत्वों पे लागू नहीं हो रहा था। और अंत में हम आपको बता दें कि जब अष्टक नियम दिया गया था इसमें पहला जो तत्व था वो था हाइड्रोजन, और अंतिम जो तत्व था आखिरी वो था थोरियम। TH से थोरियम होता है, वो इनका आखिरी तत्व था और ये इनका पहला तत्व था। चलिए आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। जय हिंद।